परी बोली, सुनो, मैं अपने पीहर जा रही हूँ और अब लौटकर नहीं आऊँगी। मुझे लेने मत आना। दिनेश उदास होकर बोला, क्यों? वो झल्लाकर बोली, मुझे नहीं रहना तुम जैसे गंवार के साथ। तुमसे तलाक लेकर मैं अपनी दुनिया फिर से बसाऊंगी। वह कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप परी को देखता रहा। जब वह सामान पैक करके जाने लगी तब बोला, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। अकेली जाओगी तो मेरा मन बेचैन रहेगा। परी बोली, मेरी फिक्र करना छोड़ दो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और याद रखना, अब मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। जाते ही तलाक के कागज भिजवा दूंगी। फिर वह अपना बैग लेकर अकेली ही घर से निकल पड़ी। दिनेश दरवाजे पर खड़ा टुकुर टुकुर उसे जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। जब परी अकेली मायके पहुंची तब उसके पापा बोले, बेटा अकेली ही आई हो, दामाद जी क्यों नहीं आए? वह जल्दबाजी में बहाना बनाते हुए बोली, उन्हें दुकान में फुर्सत नहीं मिली, इसीलिए अकेले ही आना पड़ा। पिता ने आगे और सवाल नहीं किया। माँ को शक हुई, इसीलिए उसने दिनेश को फ़ोन मिलाकर पूछा, दामाद जी परी को अकेले ही भेज दिया, लड़कर आई है क्या? दिनेश बोला, नहीं मम्मी जी, त्योहार का टाइम चल रहा था, इस कारण मेरे पास वक्त नहीं था, इसीलिए उसे अकेले ही भेजना पड़ा। अच्छा हुआ वह सकुशल पहुंच गई। मुझे चिंता हो रही थी। दिनेश और परी की शादी को 6 महीने ही हुए थे। सब कुछ जल्दबाजी में हुआ था। चटमंगनी पट ब्याह वाली बात हुई थी। परी के पिता को लड़का कमाऊ लगा, इसलिए उसके साथ परी की शादी कर दी। परी ने उसके साथ शादी करने से मना भी किया था, मगर उसकी एक न सुनी गई। वह रंग में भी थोड़ा सांवला था, पढ़ाई में भी फिसड्डी था, 10वीं फेल था। परी के पिता ने सोचा था शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा न हो सका। परी उसे वापस लौटकर न आने के लिए स्पष्ट कह आई थी। वह उसके साथ जरा भी खुश नहीं थी। उसकी सहेलियां तो शादी के समय ही परी को चिढ़ा रही थी कि हुर को लंगूर मिल गया है, जोड़ी जरा भी अच्छी नहीं लगती। परी बहुत सुंदर थी, लंबा कट, गोरा रंग आकर्षक, नैन नक्श वाली, खाती हुई फिगर व दिनेश से ज़्यादा पढ़ी लिखी भी थी। शादी की पहली रात को ही परी ने स्पष्ट कह दिया था कि वो उसे जरा भी पसंद नहीं है, इसीलिए उसे छूने की कोशिश ना करे। दिनेश ने शादी के बाद उसे टच भी नहीं किया था। दोनों अलग अलग ही सोया करते थे। परी ने 6 महीने ससुराल में बड़े ठाट बाट से गुजारे थे। वह कोई भी काम नहीं करती थी, नहा धोकर आराम से कमरे में सोई रहती थी। घर का काम उसकी सास और नरन ही किया करती थी। परी तो उन लोगों से लड़ने का बहाना ढूंढ रही थी, मगर 6 महीनों में उन लोगों ने परी को लड़ने का कोई बहाना नहीं दिया। कहते हैं पति पत्नी के नखरे उठाते हैं, मगर परी के नखरे तो उसकी सास नरन और देवर ने भी उठाए। आखिर में वह बिना लड़ाई किए ही पीहर आ गई, मगर पीहर में वह ससुराल वाला आराम नहीं था। घर के कामों में माँ का हाथ बटाना पड़ता था। उसे पीहर में आए हुए 1 महीना गुजर गया। वह घर वालों को यह नहीं पता पाई कि वह रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ आई है। 10 दिन बाद चाचा के लड़के की शादी थी, इसलिए दिनेश को भी न्योता भेजा गया। परी नहीं चाहती थी कि दिनेश शादी में आए, मगर ठीक शादी से 2 दिन पहले दिनेश आ गया। मौका देखकर अकेले में परी दिनेश से बोली, मैं सारे रिश्ते तोड़ आई हूँ, फिर तुम शादी में क्यों आए? वह बोला, रिश्ता तोड़ दिया है यह बात अपने घर वालों को बताई नहीं होगी तुमने, इसीलिए मुझे शादी पर आने का न्योता भेजा है। बुलाने पर नहीं आऊँ यह मेरे संस्कारों में नहीं है। मेरे नज़दीक फटकने की कोशिश मत करना, कहते हुए वह उससे दूर चली गई। दिनेश पता नहीं क्या सोचकर आया था। शादी उसके खुद के साले की नहीं थी, चाचा ससुर के बेटे की थी।
फिर भी वह दिल खोलकर पैसे उड़ा रहा था। कुल मिलाकर उसके 4 साधु थे। एक परी का जीजा था, बाकी 3 उसके चाचा के दामाद थे। दिनेश इन सबको पीने के लिए पैसे दे रहा था। महंगी और फोकट की दारू पीने के लिए उसके साधु उसके चारों ओर घूमते दिख रहे थे। दिनेश खुद नहीं पीता था, मगर उन लोगों को हर समय टुन रखने का इंतजाम कर दिया था। शादी के संगीत में दिनेश खुलकर नाचा। उसे नाचते देखकर सारी लड़कियां परी से बोली, दीदी जीजा तो देसी है, मगर इसमें नशा गजब का है। नाचते हुए तो बिल्कुल कामदेव लगता है। वह रंग में थोड़ा सांवला था, मगर शरीर और नैन नक्श में सुंदर था। परी अपनी छोटी बहनों से बोली, अच्छा लगा तो तुम सब इसे रख लो, मुझे तो इससे कोई खास बात नज़र नहीं आती। परी के चाचा की एक लड़की बोली, दीदी झूठ मत बोलो, सचमुच दिनेश जीजाजी बहुत प्यारे हैं, शराब भी नहीं पीते। उधर देखो बाकी के सारे दामाद नशे में धुत होकर लड़खड़ा रहे हैं। अभी भी बहनें आपस में बात कर रही थी कि दिनेश उनके करीब आया और एक बड़ा सा थैला परी को देते हुए बोला, तुम्हारे लिए यह सुंदर सी ड्रेस लाया था, देना भूल गया था, लो इसे पहनकर देख लो, यह तुम पर बहुत सुंदर लगेगी। फिर ड्रेस परी के हाथों में थमाकर वह वहाँ से चला गया। अगर वह अकेले में परी को यह ड्रेस पकड़ाता तो वह उसे फेंक देती, मगर सबके सामने उसे ड्रेस थमाई थी, इसीलिए वह मना नहीं कर सकी। परी के चाचा की लड़की जो शादीशुदा थी वह बोली, दिखाओ परी, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए क्या लाया है। फिर उसने ज़बरदस्ती परी के हाथों से थैला छीन लिया और उसके अंदर की ड्रेस देखकर चिल्लाई, वाह यह तो बहुत महंगी ड्रेस है, 15,000 रुपये से कम की नहीं होगी। इतना महंगा लहंगा चुन्नी तो मैंने कभी देखा ही नहीं। परी बोली, अगर अच्छा लगा तो आज तुम इसे पहन लो दीदी। बहन बोली, पागल है क्या तुम, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए लाया है, मैं इसे कैसे पहन सकती हूँ। हाँ, एक बार तू जब इसे पहन लगी तब मुझे देना, मैं इसे पहनकर फोटो खिंचाऊंगी। तुम्हारा पति बहुत अच्छा है। परी भगवान करे 100 साल तक तुम दोनों की जोड़ी बनी रहे। परी को बहन पर गुस्सा आ गया, क्योंकि 100 साल तक जोड़ी बनी रहने का शाप जो दिया था बहन ने। परी मुंह से कुछ ना बोली, मगर उसके हाथ से थैला छीनकर ले गई। परी ने कमरे में ले जाकर ड्रेस को बार बार देखा। वहाँ उसका पसंदीदा कलर था। स्त्री सुलभ लालच के आगे आकर उससे लहंगा कब्जा पहन लिया। फिर शीशे के सामने खड़ी होकर देखा तो खुद ही हैरान रह गई। वह बिल्कुल एक राजकुमारी लग रही। फिर वे कपड़े पहनकर वह सबके सामने आई तो हर किसी की नज़र उसी पर थी। औरतें तो उसे देखकर जल्द घूम गई। जब उसने दिनेश को देखा तो वह उसे कहीं भी नजर नहीं आया। परी ने सोचा, अच्छा हुआ उसने उसे यह कपड़े पहने हुए नहीं देखा, वरना यह समझ बैठता कि मैंने उसे छोड़ने का फैसला बदल दिया। चाचा के लड़के की शादी संपन्न हो चुकी थी। दिनेश जाने की तैयारी कर रहा था। अचानक दिनेश के ससुर ने आकर कहा, बेटा परी को भी ले जाना। दिनेश बोला, पापा जी मुझे जल्दी जाना है, वह बाद में आ जाएगी। मगर ससुर ने कहा, नहीं तुम परी को लेकर ही जाना, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। मगर जब परी को बुलाया गया था वह साफ मुकर गई। पापा मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, मुझे इसके साथ नहीं रहना। पिता को गुस्सा आ गया। उन्होंने परी को थप्पड़ लगाना चाहा तो दिनेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह बोला, माफ़ करना पापा जी, परी अभी तक मेरी पत्नी है, मैं इस पर आपको हाथ नहीं उठाने दूंगा। पिता बोले, जा अभी तैयार होकर आ, तुझे अभी दामाद के साथ जाना है। परी बोली, मैं इसके साथ किसी भी हाल में नहीं जाऊंगी। बेटी तुम्हें आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, आप लोगों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी की थी
अगर मुझे भेजने की कोशिश की तो मैं कुछ गलत कर बैठूंगी। इतना सुनने के बाद दिनेश चुपचाप वहाँ से चला आया। यह सब शादी में आए अधिकांश रिश्तेदारों ने देखा था। पति पत्नी का पसंद नापसंद का मामला अब आम हो चुका था। बात अब सब जगह फैलने वाली थी। दोनों के रिश्ते में शायद कुछ नहीं बचा था। दिनेश के जाने के बाद परी को उसके घर वालों ने बहुत समझाया, मगर बहुत जिद पकड़कर बैठ गई। आखिर समझाते समझाते घर वाले भी थक गए। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। महीने गुजरे, फिर साल गुजर गया, मगर परी ससुराल नहीं गई। एक दिन परी की बड़ी बहन रोते हुए मायके आ गई। उसने बताया कि उसके पति ने शराब पीकर इस पर हाथ उठाया। तब परी को अपने जीजाजी पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह अपने जीजा को एक अच्छा आदमी मानती थी। वह मॉडर्न तरीके से रहता था, सुंदर भी था। परी के लिए वह आदर्श पुरुष था, मगर बहन पर हाथ उठाने के बाद उसे जीजाजी से नफरत हो गई। एक दिन बड़ी बहन परी से बोली, मैं तो किस्मत की मारी मायके आई हूँ, मगर तुम तो एक हीरे को छोड़कर बैठी हो। दिनेश जैसा लड़का हजारों ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। परी बोली, दीदी वह गवार मुझे जरा भी पसंद नहीं है। एक नापसंद इंसान के साथ जिंदगी कैसे गुजारूं? बहन बोली, लेकिन अब तुम्हारी उससे शादी हो चुकी है, जन्मों का बंधन बन चुका है। 6 महीने तक दोनों साथ रह रहे हो। परी बोली, 6 महीने साथ जरूर रही हूँ, लेकिन मैंने उसे खुद को छूने भी नहीं दिया। बहन बोली, उसने कभी छूने की कोशिश भी नहीं की क्या? परी बोली, नहीं, उसने कहा था जिस दिन तुम्हारे दिल में जगह बना लूँगा उस दिन तुम खुद मेरे पास आओगी। बहन बोली, तभी तो कहती हूँ वो हीरा है, मगर तुमने उसे पहचाना ही नहीं। वो तुम्हारे आदर करता है, सम्मान करता है, तुम्हें प्यार करता है, वरना तुम्हारे जीजाजी भी मेरी बिना इच्छा के अपनी मनमानी कर लेता है। परी बोली, एक बात बताओ दीदी, अगर जीजाजी माफ़ी मांगने आए तो क्या तुम वापस ससुराल जाओगी? बहन उदास होकर बोली, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि शादियाँ इतनी छोटी छोटी बातों से नहीं टूटा करती। मगर मुझे नहीं लगता तेरा जीजाजी माफ़ी मांगने आएगा। वह बहुत अकड़ू स्वभाव का है। परी बोली, मगर दीदी मेरा पति तो मुझसे छोटी छोटी बातों के लिए सॉरी बोल देता था, जबकि मैं उसकी कदर भी नहीं करती थी। बहन बोली, यह उसका प्रेम था। वह नहीं चाहता था कि किसी बात से तुम्हारा दिल दुखे। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। इतना प्यार करने वाला तो होता ही नहीं है। पता नहीं तुझे वह ऐसा कैसे मिल गया, फिर भी तुझे वह पसंद ही नहीं है। बहन आगे बोले, तुमने अपने ससुराल में सबके साथ बुरा बर्ताव किया, फिर भी सबने तुझे सर आंखों पर रखा। मेरी बहन, ऐसा परिवार भी किसी को नहीं मिलता जो बहू के सारे नखरे उठाए। तुमने अपनी नादानी से बहुत अच्छे रिश्ते को खो दिया। परी बोली, खो दिया मतलब? अरे वो तो अभी भी मेरा है, एक फ़ोन करूँगी तो दौड़ा चला आएगा। बहन बोली, मुझे नहीं लगता वो आएगा, क्योंकि जब तक बात तुम दोनों के बीच में थी तब तक ठीक था, मगर तुमने तो सबके सामने कहा था कि तू उसके साथ नहीं रहना चाहती। इतनी बड़ी बेइज्जती कोई मर्द सहन नहीं कर सकता है, इसीलिए मुझे नहीं लगता वे आएगा। उस बात को 1 साल गुजर गया है। क्या इस 1 साल में उसने कभी तुझे फ़ोन किया? परी बोली, नहीं, फ़ोन तो नहीं किया। बहन बोली, फ़ोन नहीं किया मतलब साफ है अब कभी नहीं आएगा। परी हंसते हुए बोली, वो अभी भी मेरा ही है। दीदी सच कहती हूँ, एक फ़ोन करूँगी तो दौड़ा चला आएगा। बहन बोली, तू इन मर्दों को नहीं जानती, वो नहीं आएगा। परी को बहन पर गुस्सा आ रहा था, मगर बहन पहले से ही दुखी थी, इसीलिए वह उसे और दुखी नहीं करना चाहती थी। वह चुपचाप अपने कमरे में चली आई।
फिर उसका दिल किया एक बार दिनेश को फ़ोन मिलाकर पूछे। क्या फिर उसने अपना विचार त्याग दिया? वह सोच रही थी कि उसे खुद ही फ़ोन करना चाहिए, मगर साथ में उसका दिल भी धड़क रहा था कि अगर उसे फ़ोन करना होता तो कब का कर चुका होता। शायद उसने भी मुझे भुला दिया है। कहते हैं जब तक कोई चीज़ सस्ते में मिल रही होती है उसकी ज़रा भी कदर नहीं होती, मगर ज्यों ही वह महंगी होती है वो हर कोई उसे खरीदना चाहता है, फिर चाहे वह बजट से बाहर ही क्यों ना हो। गुजरे 1 साल में परी ने अनुभव किया था कि गांव के जिन लड़कियों की पहली शादी सफल नहीं हुई थी उनकी दूसरी शादी भी कामयाब नहीं हुई थी। तो क्या उसकी ज़िंदगी भी खराब हो चुकी है? दिनेश को हर कोई अच्छा बता रहा था, तो क्या उसने एक अच्छे साथी को खो दिया है? परी ने यह भी अनुभव किया कि गांव में बहुत से घरों में बेमेल शादियां हुई पड़ी है। कई जगह लड़के सुंदर थे मगर लड़कियां जरा भी सुंदर नहीं थी। कई जगह लड़कियां सुंदर थी मगर लड़के सुंदर नहीं थे। फिर भी सबकी जिंदगियां अच्छे से गुजर रही थी। दिनेश उतना बुरा भी नहीं था, थोड़ा सा देसी लगता था मगर नयन नक्श का सुंदर था। पढ़ा लिखा नहीं था मगर समझदार बहुत ज़्यादा था। परी को रह रहकर उसकी अच्छी बातें यादें आने लगी। वह उसके पास नहीं सोता था मगर रात को उठकर एक बार परी को जरूर संभालता था। उसे ढंग से रजाई ओढ़ाता था, उसके जूठे बर्तन उठाकर रसोई में रखाता था। परी का दिल करता था कि एक बार फ़ोन करके उससे बात करे, मगर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। दिन गुजर रहे थे। एक दिन उसका जीजा आया और उसकी बड़ी बहन के माफ़ी मांगकर उसे ले गया, मगर परी अभी तक पीहर में ही बैठी थी। एक दिन परी के पिता ने उसे कहा, बेटा तुम्हें उसके साथ नहीं रहना तो कोई बात नहीं, राजीनामा करवा लेते हैं। मैं एक वकील करके तुम दोनों के तलाक के लिए कोशिश करता हूँ। कब तक ऐसे ही बैठी रहोगी? जिंदा रहते तुम्हारी दूसरी शादी कर देता हूँ। अगर मर गया तो फिर तुम्हारे भाइयों के भरोसे कुछ नहीं होने वाला। परी बोली, मुझे उससे तलाक नहीं लेना पापा। पिता गुस्से में बोले, तो क्या यूं ही यहाँ बैठे बैठे उसकी ज़िंदगी बर्बाद करती रहोगी? उसके पास तुम्हें जाना नहीं है, तलाक उसे लेना नहीं है, फिर तुम चाहती क्या हो? परी बोली, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। पिता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, घर चली जाओ, यहाँ बैठे बैठे क्यों अपनी उसकी ज़िंदगी खराब कर रही हो? परी बोली, मगर तभी ससुराल जाऊंगी जब वह मुझे लेने आएंगे। पिता ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं अभी उसे फ़ोन करता हूँ। फिर पिता ने फ़ोन मिलाया। घंटी बजी और बजती रही, मगर दिनेश ने फ़ोन नहीं उठाया। 4-5 बार कोशिश करने के बाद उसके पिता ने कहा, शायद बहुत बिजी होगा, फ़ोन देखेगा तो फ़ोन करेगा। घंटा भर तक दिनेश का कॉल नहीं आया। तब परी को घबराहट होने लगी। वह सोचने लगी कि शायद अब यह रिश्ता टूट ही गया है, अब वह नहीं आएगा। आखिर उससे रहा नहीं गया। उसने खुद दिनेश को अपने फ़ोन से कॉल किया, मगर दिनेश ने फ़ोन नहीं उठाया। 4-5 बार कॉल करने के बाद परी का धैर्य जवाब दे गया। वह पिता से बोली, मुझे अभी मेरे ससुराल छोड़ाओ, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। पिता ने उसी समय एक गाड़ी किराए की और बेटी को उसके ससुराल छोड़ाया। जब परी अपने ससुराल पहुंची तब दिनेश घर पर नहीं था, वह दुकान पर गया हुआ था। परी की सास और नड़न ने बहू का स्वागत किया, उससे अच्छी तरह से बात की। परी को लगा ही नहीं कि उससे कोई नाराज़ है। वह अपने कमरे में जाकर उसका जायज़ा लेने लगी। कमरा वैसे ही था जैसे छोड़कर गई थी, कुछ भी तो नहीं बदला था। परी ने धड़कते दिल के साथ सास के साथ किचन में काम किया। यह पहला मौका था जब उसने रसोई में काम किया था। सास ने मुस्कुराकर उसे काम समझाया। सब कुछ सही चल रहा था। परी को लगा कि अब सब सही हो जाएगा, मगर
शाम को दिनेश आया तब अचानक परी का दिल धक धक करने लगा, क्योंकि दिनेश ने उसे कोई बात नहीं की। उसने तुरंत एक गाड़ी मंगाई और परी से कहा, तुम्हारी इस घर में अब कोई जगह नहीं है, गाड़ी मंगा दी है, तुम अपने पीहर जा सकती हो। परी हाथ जोड़कर बोली, माफ़ कर दो। वह बोला, माफ़ी तभी तक हो सकती थी जब तक बात हम दोनों के बीच में थी, मगर तुमने सभी लोगों के बीच यह कहा था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। अब तो सब लोग जानते हैं कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। मेरे यहाँ भी सभी को पता चल चुका है कि पत्नी ने मुझे नापसंद करके छोड़ दिया है, बदनामी हो चुकी है। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी ज़िंदगी में रहो या ना रहो। परी माफ़ी मांगती रही, मगर दिनेश ने उसकी एक नहीं सुनी। उसे गाड़ी में बिठाया और वापस उसके पीहर भेज दिया। अब परी सदमे में है, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही दिनेश ने उसे तलाक के कागज़ भेज दिए थे। दोनों तरफ से रिश्तेदारों ने रिश्ता बचाने की बहुत कोशिश की, मगर दिनेश जीत पकड़कर बैठ गया था। पहले परी जीत पकड़कर बैठी थी, अब दिनेश ने जीत पकड़ ली थी। इस तरह से दोनों का रिश्ता एक जीत की भेड़ चढ़ चुका था, क्योंकि मामला कोर्ट में अंतिम चरण में है, तलाक होकर ही रहेगा। कुछ मामले दिल से शुरू होकर नफरत पर ख़त्म हो जाते हैं। हर किसी को दोबारा मौका मिले ये ज़रूरी नहीं है। क्या दिनेश ने सही किया? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मोरल: पति पत्नी के आपसी मतभेद सार्वजनिक करने का मतलब रिश्ते की बलि देना है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय जरूर बताइएगा।